आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं और इसका असर उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। देखा गया है कि हर चौथे इंसान को कभी न कभी मानसिक रोग होता है। दुनिया भर में इस रोग की सबसे बड़ी वजह है निराशा। मानसिक रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी मानसिक बीमारी है। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वह आदमी हो या औरत, जवान हो या बुजुर्ग, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे वह किसी भी संस्कृति, जाति, धर्म या तबके का हो। अगर मानसिक रोगी अच्छी तरह अपना इलाज करवाएं तो वह ठीक हो सकते हैं। वह एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में लोग काउंसलिंग करवाने से डरते हैं कि लोग उन्हें पागल समझेंगे और समस्या बढ़ जाती है। आज हमारे हिंदी दैनिक आज एवं आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी मुरादाबाद के वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमरान के साथ मानसिक रोगों पर हुई एक चर्चा को आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं आपको आज चैनल के ज़रिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर इमरान हुसैन है और मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ गांधीनगर मुरादाबाद में। मैंने अपना MBBS KGMC लखनऊ से किया है। उसके बाद साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची से मैंने किया। उसके बाद TMU में 1 साल जॉब किया। उसके बाद बरेली RMCH में 1 साल जॉब किया और 6 साल से मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक यहाँ पे चलाता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आजकल हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हमें कोई भी बीमारी हो, लेकिन जनरली हमें पता नहीं होता कि हमको किस डॉक्टर के पास जाना है। तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और साइकेट्री या साइकोलॉजिकल इलनेस जो है उनके लिए तो एक अलग ही फील्ड है और वो जनरल फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर उसको नहीं समझ पाता और ना ही उस चीज़ के लिए ट्रेंड होता है। लेकिन पेशेंट न्यूरोलॉजिकल इलनेस, साइकोलॉजिकल इलनेस या साइकेट्रिक इलनेस या फिर न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर और जो इलनेस है उनके बारे में ठीक से नॉलेज नहीं होने की वजह से इन चारों स्पेशलिटी में किसी भी स्पेशलिटी का मरीज़ किसी भी डॉक्टर के पास चला जाता है, फिर उसमें उसका नुकसान होता है। दूसरा, प्रॉपर रेफरल सिस्टम अभी अपने यहाँ नहीं बन पाया है और पेशेंट जहाँ भी पहुँच जाता है वहाँ उसको जनरली कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट शुरू हो ही जाता है। तो डायरेक्टली आप पेशेंट के लिए ही ये बताना है मुझे कि पेशेंट ही अपने आप को समझे और साइकोलॉजिकल इलनेस क्या है और उसके लिए किसको दिखाना चाहिए वो खुद से जाए। तो साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मानसिक रोगों का इलाज करते हैं, यानी साइकोलॉजिकल इलनेस, जो कि हमारे थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम हो सकती हैं, परसेप्शन की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें हमारी कुछ इलनेस आती हैं जिसको हम जनरल भाषा में कहें जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पजेशन डिसऑर्डर है, जिसमें हम जनरली कुछ लोगों से सुनते हैं कि कोई आत्मा आ गई, कोई ऊपर आ गया, किसी को भूत जिन आ गया। वो कुछ नहीं होता, एक पजेशन डिसऑर्डर है साइकेट्री की भाषा में, उसका भी इलाज साइकेट्रिस्ट के पास है। अब हम कुछ बीमारियों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि इलनेसेस काफ़ी हैं और एक वीडियो में उनको समराइज़ करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो एक बहुत कॉमन बीमारी और है जिसको हम कहते हैं एडिक्शन, यानी कि नशे की बीमारियां, जिसमें किसी भी तरह का नशा आता है। तो उसमें भी आप किसी भी टीवी ऐड के या किसी भी और डॉक्टर के पास ना जाकर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। एक और बीमारी होती है जिसको हम मैनिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो है तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और अपने बराबर किसी को नहीं समझता और ग्रैंडियोज आइडिया होते हैं, सेल्फ स्टीम उसकी बहुत हाई हो जाती है, भागा दौड़ी में रहता है। तो मैनिया का इलाज भी साइकेट्रिस्ट के पास है। एक और बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि पेशेंट को आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, कुछ दिखाई दे सकता है, लगेगा सारे लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, कैमरे से मुझ पर निगाह रख रहे हैं, सब मेरे पीछे पड़े।
तो स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज भी साइकेट्री में है। कुछ बच्चों की बीमारियां हैं, जैसे IQ का कम होना, पढ़ाई में उनका दिल न लगना, अत्यधिक चंचल होना, तो ये सब बीमारियां भी साइकेट्री के फील्ड में ही आती हैं। तो इन सब के लिए हम आगे डिटेल में और वीडियो में आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि इन सब बीमारियों का इलाज साइकेट्रिस्ट के पास है। तो आप अपना समय बचाएं, और अगर इनमें से किसी को भी, आपके जानने वाले को कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो उसको साइकेट्रिस्ट को ही दिखाएं। धन्यवाद। मुझे याददाश्त की कमी थी, और मुझे सोचने में परेशानी थी, और समझने में परेशानी थी, और नींद की कमी थी। तो डॉक्टर साहब इमरान हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, उनके द्वारा हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। 8 साल से हम परेशान थे, और हम जो है 5 दिन की दवाइयों में आधे से ज़्यादा ठीक हो गए, और डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका ये चाहता हूँ कि भगवान उनको 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र दे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।